वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। मोटिवेशन बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रसंग, जो भागवत कथा का प्रसंग है, उसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का एक अलग ही चारित्र वर्णन किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी दोस्ती को निभाया। और आज के ज़माने में जो अमीरी गरीबी का वो भेदभाव हो रहा है, तो उन सबको छोड़ के वो तीनों लोगों के नाथ भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे। और जब उनका बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने आया, तो उस वक्त जब उनके द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और वापस भगा दिया, तब उसने विनती करी कि जाके भगवान कृष्ण को बता दो कि उनका बचपन का यार सुदामा आया है मिलने, आप तो सिर्फ एक संदेश दे दो। तो लास्ट में आखिरकार में द्वारपालों ने जाके भगवान कृष्ण को ये संदेश दिया। तो उस तरह जैसे ही भगवान कृष्ण ने संदेश मिला, तो खुद भगवान कृष्ण दौड़े चले आए नंगे पैर और उन्हें लेके आए, उनको साथ लिया और साथ लेकर अपने खुद के आसन पर बिठाया। उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोया और उनके पैरों का चरणामृत खुद पिया। तो उसकी एक झांकी है, बहुत सुंदर झांकी है, आप देख सकते हो और इस झांकी का आनंद लें। आपको अभी सुदामा जी आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी जनता इसको देखने के लिए बैठी हुई है चारों तरफ। ये कथा भागवत का कार्यक्रम है। ये मैंने मोटिवेशन बाबा पे इसलिए डाली है कि एक हमारे लिए एक आज के ज़माने में एक सीख है कि चाहे भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को कभी नहीं भूला और उन्हें वो आदर सत्कार, वो सम्मान दिया कि जो आज के ज़माने में हमें थोड़ा सा ही पद का, पैसे का अगर थोड़ा सा मिल जाता है तो बहुत बड़ा घमंड हो जाता है और हम अपने दोस्त तो छोड़ो, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो ये सब कुछ आज के लिए एक बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशन की बात है। और हमें जो हमारे पूर्वजों की सनातन धर्म की प्रथा थी, उसको हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। वक्त बदलता रहता है, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, तो रात के बाद भी वापस दिन आता है। सुख दुख, तो ये देखो भगवान कृष्ण जैसे ही मैसेज मिला तो उनके लिए चले गए हैं और सुदामा से मिलने पहुंच गए, खुद द्वार पे लेने के लिए। आज भी हमारी यही प्रथा है कि कोई भी गेस्ट अगर आता है तो खुद हम, अगर आता है तो हम उसको रिसीव करने खुद जाते हैं अपने घर के बाहर, और जब वो वापस जाता है तो उसको हम घर से विदा करने खुद जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, यही हमें सिखाया गया है। आपने देखा होगा कोई भी अगर मेहमान आता तो हम दरवाजे पर आते हैं लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में आराम से सो रहे हैं और हमारा मेहमान आ रहा है खुद आके। ये हमारी पूर्वजों की संस्कृति है, खुद उसको लेके आते हैं और जब कोई भी जाता है तो उसको विदा हम खुद करते हैं, घर के दरवाजे से बाहर तक उसको छोड़ के आते हैं। तो आज की नहीं है, ये हमारी सदियों की प्रथा है और ये हमें करना चाहिए। उससे उसको भी अच्छा लगता है, आने वाले मेहमान को। पहले के ज़माने में घरों में खाना नहीं होता था, खाने को दाने नहीं होते थे, लेकिन मेहमान की आविज़त में कोई कमी नहीं रहती थी। खुद अपने छोटे बच्चों को भी नहीं खिलाते थे, लेकिन मेहमान के लिए वो सब कुछ पकवान बनाते थे, चाहे पड़ोसी से उधार लेना पड़े। तो यही हमारी संस्कृति है और यही सभ्यता है, यही भगवान कृष्ण हमारी जो आज के कलयुग में जो भेदभाव हो रहा है उसको मिटाने के लिए भगवान कृष्ण यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम IAS IPS कुछ भी बन जाएं, अगर हमारे क्लास साथी हैं, चाहे वो मज़दूर है, बेरोज़गार है, अगर वो हमसे कभी मिलने आता है तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको हमें अपने गले लगाना चाहिए और उन्हें वही आदर सत्कार देना चाहिए। उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारा दोस्त हमें भूल गया है।
चाहे गांव के ग्रामीण हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, हमें उनको जितना हमसे अच्छा बन सके, अच्छा सम्मान दे सकें, उतना सम्मान हमें बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए। तो इसमें यही है, एक अपार प्रेम, दोस्ती, सद्भावना, समानता, कोई ऊंची नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो बस जब एक भगवान होकर के अपने दोस्त को नहीं भूल सकते तो हम क्यों भूल जाते हैं? हमें भी नहीं भूलना चाहिए। यही चीज़ इसमें सिखाई है, वही चीज़ आपको सीखनी है, अपने आचरण में उतारनी है। इसलिए कभी पैसे का घमंड नहीं चाहिए। लक्ष्मी है, कभी आती रहती है, जाती रहती है, इसका कोई वो ही नहीं है। इसलिए कभी भी वक्त को मत भूलो। अच्छा बुरा, सुख दुख, ये ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन अपना जो चरित्र होता है, अपनी जो ईमानदारी होती है, अपने जो हमारे पूर्वजों के दिए हुए सभ्यता संस्कृति, उसको हमें कभी नहीं भूलना है और हमें उसी आधार पर चलना है। इसलिए ये वीडियो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। ऐसे तो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर बनते हैं, लेकिन जो सच्ची स्पीच होती है वो कोई नहीं बताता। अगर सच में दोस्ती, समानता, सद्भाव अगर सीखना है तो इससे बड़ा कोई मिसाल नहीं हो सकती। एक तीनों लोगों के नाथ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण किस तरह अपने दोस्त की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, और तो और उन्होंने तीनों लोगों को में से 2 लोग उनके लिए दे दिए, भगवान कृष्ण ने सुदामा के लिए। वो तो रुक्मणी ने रोक लिया था, नहीं तो वो तीनों लोग देने को तैयार हो गए थे। ऐसी मित्रता, ऐसी मिसाल इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। बस सनातन धर्म में ही मिल सकती है। नहीं, आज के ज़माने में तो सभी एक दूसरे को मौका मिलते ही छीनते हैं। तो हमें बहुत एक सबक सीखना चाहिए और हमें हमारी ज़िंदगी में जो हमारे विचार हैं हमारे मन में, क्योंकि हमें कुछ नहीं ले जाना इस धरती पर, जो भी जाएगा हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी है उसको यहीं पर छोड़ दो, धन दौलत यहीं रह जाएगी। वहाँ पे तो एक सूक्ष्म शरीर जाएगा जिसे आत्मा बोलते हैं, और उसका हिसाब किताब उस आत्मा को ऊपर देना पड़ेगा। अगर हमारी ये स्पीच अच्छी लगी हो, ये मोटिवेशन की वाली बात अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।